कि अन्य बड़ों को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मधुबन से हमारे बीच में पहुँचे आदरणीय सविता दीदी जी, डॉक्टर सविता दीदी, आपका भी मंच पर आपको भी हम बुलाना चाहेंगे। दिल्ली रजौरी गार्डन से हमारे बीच में आदरणीय शक्ति दीदी जी, आपको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच में सोलन का ग्रुप आया है, सोलन से आदरणीय सुषमा दीदी जी भी हमारे बीच में हैं। दीदी आपका भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। और विमेन विंग की सेवा अर्थ खास मधुबन से हमारे बीच में गीतू बहन भी पहुंची हैं। गीतू बहन का भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। कृपया आप सभी मंच की शोभा बढ़ाएं। और जो भी विमेन विंग के सेवा अर्थ सेवाधारी जिनको की सेवा नियुक्त कर दी गई है, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी पूरा कार्यक्रम अभी और थोड़ा सा शेष है, उसके पश्चात यहीं बैठे रहेंगे। और जो भी टीचर्स बहनें आई हैं विमेन विंग के कारण से निमित्त, आप सब भी यहीं बैठे रहेंगे। प्रोग्राम के बाद दीदियाँ आपसे मिलेंगी। बाकी भी जो ग्रुप्स आए हैं भट्टी के लिए, आप सब के लिए भी अनाउंसमेंट है, इसलिए आप सभी भी कृपया यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारे बीच में आज ORC में बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है। सब तरफ से दीदियाँ देश और विदेश से हमारे बीच में पहुँची हैं, इसलिए सभी दीदियों का एक बार करतल ध्वनि से हम हर्ष के साथ में स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय दीदियों से अनुरोध करती हूँ कि 2-2 मिनट आप भी अपने आशीर्वचन हमें सुनाएंगे, प्रदान करेंगे। और बहनों से भी अनुरोध करती हूँ कि सभी दीदियों का स्वागत और सम्मान करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी भी 2 शब्द बोलेंगे। ओम शांति। संगम युग बाबा ने ऐसा युग दिया है जिसमें सारे कल्प के लिए हम अपने श्रेष्ठ सर्वोत्तम संस्कार भरते हैं। और संस्कार तब भरते हैं जब हम उसका बारंबार अभ्यास करते हैं। सतयुग में एक राजा दूसरे राजा का कैसे स्वागत करेगा, वो तो और ही चीज़ है, बहुत न्यारी निराली चीज़ है। संगम पर हम बच्चे अपने साथियों का, अपने अनुजों का और अपने वरिष्ठ और विशेष बाबा के सेवाधारी बच्चों का स्वागत कैसे करते हैं, वो भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। सारी बात तो मनसा की होती है, दिल की होती है, लेकिन छोटी मोटी रीति वो बाहर उसका अभिव्यक्त करने का दृश्य दिखाती है। तो आज बाबा ने शक्ति सेना को संगम पर बहुत ऊंचा स्थान दिया है। कल कोई मिल रहे थे तो मैंने उनको कहा कि परमात्मा ने इसलिए शक्तियों को आगे नहीं किया क्योंकि वो पिछड़ी हुई थी, रिजेक्टेड थी, घर बैठी थी। परमात्मा ने इसलिए नहीं किया। वो काम तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, लेकिन परमात्मा ने बहनों माताओं को इसलिए आगे किया कि समाज में उनके गुण और विशेषताओं को यूज नहीं किया जा रहा था, और इसलिए समाज की दशा दुर्दशा हो रही थी। तो बाबा ने आकर शिव शक्तियों को जो जागृत किया, उनके गुण और विशेषताओं का उपयोग किया, तो स्वर्ग के गेट खुलने शुरू हुए। और अब हमको लगता है बस अब हम पहुँचे कि
पहुँचे। तो बाबा ने स्वर्ग की चाबी शिव शक्तियों के हाथ में दी, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और जब जब सेलिब्रेशन होती है तो उसमें अहम का भाव नहीं जागृत होता, परंतु सेलिब्रेशन से ये रीइंफोर्स होता है कि हमें इस कार्य को और तीव्र गति से करना है। हमारे गुण यूज हो रहे हैं तो हमने इनको और ज़्यादा सेवा में लगाना है, ताकि वो दिन जल्दी जल्दी आ जाए और हम सब मिल कर के अपने मन भावन स्वर्ग में चलेंगे। और इसमें विशेष हमारे भाइयों का पूरा सहयोग है। भाई भी कहते हैं हमारी आधे ही गुण यूज हो रहे थे, दूसरे यूज नहीं हो रहे थे, तो हम भी शिव शक्तियों के साथ हैं, साथ हैं। हाँ, साथ है ना भाई? इसमें ताली आपकी ठंडी बजी, क्या बात है? और भाइयों को विशेष बाबा शाबाश देते हैं, क्योंकि आज्ञाकारिता का गुण, वंदे मातरम का गुण वो आप लोग धारण करते हो। ये कम बात नहीं है। अगर बहनों ने पलटा खाया है तो भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा पलटा खाया है। एकदम पुरुष तत्व को छोड़ करके मातृत्व को स्वीकार करना और उनके निर्देशन में चलना, ये भी कोई कम बात नहीं है। उसके लिए आप लोग भी मुबारक के पात्र हैं। मंच पर आसीन हमारी विमेन विंग की चेयरपर्सन, हमारी वरिष्ठ दीदी, चक्रधारी दीदी, जिनको बाबा ने ये सुंदर नाम दिया, और ये नाम सदा अपना पार्ट भी याद कराता है और सारा चक्र भी याद कराता है, हथियार भी याद कराता है और सेवा का साधन भी याद कराता है। आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाली हुई है, जो कि विमेन विंग को इतना एक्टिव, कल मैंने सारी वीडियो देखी, इतना एक्टिव रखा है। जगह जगह पर माताओं बहनों के स्वमान को जागृत आप कर रहे हैं। इतना पुण्य का कार्य आपकी लीडरशिप में चल रहा है। आपका आज के दिवस स्पेशल विमेन विंग की सेवाओं को देखते हुए, और आपने आकर के ORC में ये कार्यक्रम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है, और आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत भी है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी मध्य रजनी बहन, जो हमारे दिल्ली की है, और बाबा ने इनको जापान, फिलीपींस, हांगकांग, उस क्षेत्र की सेवाओं में भेजा हुआ है। लेकिन इतनी निर्माण, इतनी एवर रेडी और इतनी गंभीर इनकी कैचिंग पावर और उस चीज़ को स्वयं में समा लेना और वैसी अपनी धारणा बनाना, मैं लगभग 50 वर्षों से रजनी बहन को जानती हूँ। मैंने इस बहन को निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ही देखा है। तो ऐसी बहन जिसके साथ सदा एवर प्रोग्रेसिव वर्ड लग सकता है, सदा चढ़ती कला, उड़ती कला,
ऐसी है हमारी रजनी बहन, निरसंकल्प देवता भी है। ऐसी रजनी बहन है, आप आज आए, आपका हम प्यार से अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरी लेफ्ट में है डॉक्टर सविता। डॉक्टर सविता, जिनको आप सब मधुबन में देखते हैं, मधुबन वासी हैं और इस विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सारे कार्यक्रम चेयरपर्सन इशारा देता है, प्लान देता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना वो तो नेशनल कोऑर्डिनेटर करता है। तो डॉक्टर सविता बहन, इनको एक लगन होती है, हर कार्य एक्यूरेट, हर कार्य समय पर, हर कार्य में कुछ नया होना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी समझ करके करती, इनको कहना नहीं पड़ता है, अपनी जिम्मेवारी समझ करके करती हैं। ऐसी डॉक्टर सविता बहन का हम हृदय से ORC के प्रांगण में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत। आप सबने देखा मधुबन में मानसरोवर में भी जो क्लासेस चलती हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके साथ हैं शक्ति बहन। शक्ति बहन को दिल्ली वाले तो जानते हैं, परंतु आज की सभा में हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी हैं और साथ साथ भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए भाई बहनें भी हैं। मैं देख रही हूँ हमारे सम्मुख हिमांचल है। हिमांचल हाथ खड़ा करो। हिमांचल है और बेंगलोर कुमारा पार्क, बेंगलोर कुमारा पार्क, यलेदिरा, अच्छा ठीक है। और तीव्र पुरुषार्थी भट्टी भी है, हाथ खड़े करो। हाँ जी, ओके। और भी कोई? विमेन विंग हाथ खड़े करो। विमेन विंग, यस। और अभी आएंगे भी। आप सबका बहुत बहुत प्यारे बाबा के घर में स्वागत और अभिनंदन है। ठंड तो नहीं लग रही? हाँ, अभी तो ठंड इतनी नहीं है, कड़ाके की पड़ेगी लेकिन थोड़े दिनों के बाद। तो मैं शक्ति बहन का कह रही थी, शक्ति बहन अपनी विमेन विंग जो हर जोन में है, तो दिल्ली जोन की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और इनके जो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर से, चेयरपर्सन से सेवाएं मिलती हैं उसको शक्ति बहन दिल्ली में ऑर्गेनाइज करती हैं। शक्ति बहन भी बाल्यकाल से प्यारे बाबा की बच्ची हैं और अपना जो रजौरी गार्डन है, इनको दादियों की विरासत मिली है। रजौरी गार्डन जहाँ बड़ी बड़ी दादियाँ रही हैं, मम्मा बाबा आए, दादी प्रकाशमणि रही, दादी शांतामणि रही, दादी रुक्मणी रही और ऑलराउंडर दादी रही। तो बड़ी बड़ी दादियों का इनको संरक्षण उपलब्ध है। तो वो सब चीज़ें जो बड़ों से आती हैं वो संस्कारों में आती हैं ना। तो ऐसे हमारी शक्ति बहन का बहुत बहुत प्यार से, दिल से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे मध्य में दाएं हाथ में, चक्रधारी दीदी के दाएं हाथ में है सुषमा बहन। सुषमा बहन को भी मैं समझती हूँ 50 वर्ष से ऊपर हो गया है और आप हिमाचल से हैं। हिमाचल में सोलन जगह है, सोलन से आपका आना हुआ है। मैं सोलन कई बार गई हूँ
लेकिन मुझे पर्सनली भी और अदरवाइज भी बेहद खुशी है कि आप ORC बनने के बाद शुरू में आए थे केवल जब इसका उद्घाटन हुआ था, आपने 25 साल ले लिए वापस आने में। तो आप यहाँ पधारे हो और साथ में 170 का ग्रुप आया है, तो आपको भी प्यार से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हिमाचल की सेवाओं को आपने बहुत बढ़ाया है और उसका प्रमाण भाई बहनें, कितनी टीचर्स आई हैं, हाथ खड़े करो। टीचर्स का कल ग्रुप देख करके खुशी हुई, बहुत बहुत टीचर्स आई हैं। सब टीचर्स का भी बहुत बहुत प्यार से अभिनंदन है। हिमाचल तो हमारी दादियों का प्यारा रहा है। दादी चंद्रमणि हर वर्ष हिमाचल जाते थे, दादी गुलजार हर वर्ष हिमाचल जाते थे। तो दादियों की भी आप सबको पालना मिली है, तो मुबारक के पात्र हैं। मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। उनके साथ गीतू बहन बैठी है, जो हमारी डॉक्टर सविता बहन की साथी है, और जो विमेन विंग का कार्यक्रम है वो आप सविता दीदी के साथ में प्रेम से संचालित करती हैं। और अपनी गीतू बहन माउंट आबू में ही, मधुबन में ही रहती हैं। तो गीतू बहन का भी हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय दीदी ने सबका बहुत सुंदर हमें परिचय कराया, सबके गुणों का, विशेषताओं का भी, उनकी सेवाओं का भी। और अभी मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि ORC की बहनें हमारे सम्मुख बैठे सभी बड़ी दीदियों का सम्मान करेंगे और हम सभी भी स्वागत और सम्मान में ज़ोरदार तालियां बजाते रहेंगे। हमारे बड़े ही, हमारे मार्गदर्शक जो बाबा से, मम्मा से, दादियों से पालना लिए हुए हैं, आज आप हैं तो हमारी भी पालना हो रही है। उस पालना का रिटर्न तो नहीं दे सकते, लेकिन तालियां ज़रूर बजाते रहेंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि हमें पालना आपसे इतनी सुंदर मिल रही है। तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियां। हम तेरी सादगी में है दिव्यता का रस भरा। मैंने कहा कि आशा दीदी और ORC की सभी हम बहनें, हम सबका स्वागत करते हैं। आप सभी खड़े होकर के हमारी आशा दीदी और ORC के सभी भाई बहन, अथक सेवाधारी सभी के लिए स्वागत तालियां। ओम शांति। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। शिवा शिवा शिवा, शिव अवतरण से ही शिव शक्ति का जन्म हुआ। सृष्टि को बदलने का शिव शक्तियों ने प्रण लिया। एक हो सब नेक हो, बस यही है तेरी भावना। शुभ भावना, शुभ भावना। काली माँ के दौर में शिव शक्ति है तुझ पे सबकी आस्था। आदि देवी शक्ति मिटाएगी तमस को तू, मिटाएगी तमस को। बन ज्ञान देवी शारदा, ज्ञान देवी शारदा। साधना पे तेरी जग ये वंदन कर रहा, वंदन कर रहा, वंदन कर रहा। शिव का नाम रोशन कर रही है शिव प्रिया, शिव प्रिया, कर रही है शिव प्रिया। पवित्रता की शक्ति से तू लाएगी स्वर्णिम वसुंधरा। नमो नमो शिव शक्तियाँ,
आदिदेवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदिदेवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदिदेवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदिदेवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ऐश्वराज अधिकारियों, ऐश्वराज अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। ये सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। विमेन विंग की ओर से आदरणीय आशा दीदी का भी स्वागत हो रहा है। प्यारा प्रभु परिवार, प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। हे विश्व कल्याणकारियों, विश्व कल्याणकारियों, अभिनंदन बारंबार। ये सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। खिले चुनिंदा फूलों का ये प्यारा गुलदस्ता है। आपकी हंसी खुशी से ये सारा जग हंसता है। इससे तुलना करे आपकी कोई भी ना जचता है। आप बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है। सभी से अनुरोध है, सभी भाई बहन कृपया अपना स्थान लेंगे। बहुत सुंदर प्रकाश, बहुत सुंदर रोशनी मंच से मिल रही है। मंच पर भारत भी है, मधुबन भी है, आदरणीय चक्रधरा दीदी के रूप में रशिया भी आ गया, दिल्ली ओवरसी तो है ही है, जापान फिलीपींस भी है, विदेशी भी हमारे बीच में अलग अलग स्थानों से पहुँचे हैं, ब्राज़ील। वेलकम, सभी का वेलकम है हमारे बीच में। तो इतनी सुंदर लाइट तो मिल रही है, अभी शब्दों के द्वारा माइट भी हम आदरणीय दीदियों से रिक्वेस्ट करते हैं। दो दो शब्द हमारे सम्मुख वरदान के आदरणीय दीदियों के द्वारा अभी हम सुनेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने वरदानी बोलों से हमें शक्ति प्रदान करेंगे। ओम शांति। प्यारे बाबा के वरदानी बोल तो बहुत ही हैं और वे वरदानी बोल नित्य वाणी में हम सबको सुनने को मिलते हैं, लेकिन वरदाता के वरदान प्रैक्टिकल अनुभव में जो लाए वो हमने देखा कि बाबा के साथ बैठ कर के हम खाना खाते थे, ब्रह्म भोजन करते थे और सभी को भोजन परोसा जाता था, बाबा को भी भोजन परोसा जाता था। लेकिन सब बच्चे खाना शुरू नहीं करते थे, बाबा की तरफ देखते थे, दृष्टि लेते थे और बाबा कुछ बच्चों को बुला करके अपने भोजन से उनको गिट्टी खिलाते थे। तो कौन पीछे रहने वाला है?
सभी लाइन लगा करके जब तक बाबा से नहीं खा लेंगे तब तक अपना ब्रह्मा भोजन कोई शुरू नहीं करते थे। तो बाबा को अपने बच्चों से अपने हाथों से खिलाने में बहुत आनंद आता था। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो एक बार पुनः बाबा ने कहा, मेरे बहुत से नए नए बच्चे आए हैं। तब बाबा ने कहा, सबको तो नहीं, लेकिन जो निमित्त टीचर्स बहनें हैं, आज मैं उनके साथ भोजन करूँगा। मेडिटेशन हॉल में सबको भोजन परोसा गया, थालियाँ सजा सजा के सबके हाथों में दी और बाबा के आगे भी भोजन परोसा। बाबा ने पुनः सभी बच्चों को गिट्टी देते हुए फिर भोजन स्वीकार किया। तो ऐसा लगता है कि दाता न केवल ये कहलाता है कि वो पिता है, ये शिक्षक है, लेकिन एक शिक्षक पिता अपने बच्चों को अपनी महसूसता, अपनी अनुभूति कराना चाहता है। जब एक बच्चे ने आके बाबा के कमरे में बाबा को बताया कि बाबा मेरे से भूल हो गई, मैं उस भूल को बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं खास आपको स्पेशल बताने के लिए आया हूँ, ये मेरे से भूल हुई है। बाबा ने सुन लिया और बाबा ने क्लास में उस बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, ये बच्चे ने भूल की है। और बाबा को बताने के लिए विशेष मधुबन आया है। उस बच्चे को बड़ा संकोच हुआ, मुंह नीचे करके बैठा रहा। क्लास पूरी हुई। जब चैम्बर की क्लास, अलग क्लास जब होती थी, तो उसने कहा, बाबा मैंने अपनी भूल आपको बताई थी, लेकिन आपने तो सारी क्लास में मेरी भूल बता दी। बाबा ने कहा, बच्चे जिस देह अभिमान के कारण तेरे से भूल हुई, जब तक वो देह अभिमान नहीं जाएगा तब तक तू भूल से मुक्त अभूल नहीं बन पाएगा। इसलिए सारी क्लास में मैंने बताया ताकि तेरा देह अभिमान समाप्त हो जाए। ये है दाता की युक्तियाँ जो अपने बच्चों को हर कमी और कमज़ोरी से मुक्त करते और अपना प्यार हर रूप से बच्चों को जुटाते। तो आज भी आप हम सभी ऐसा ही अनुभव करें कि कभी हम बाबा के साथ खा रहे हैं, पर कभी हम बाबा को अपने साथ खिला रहे हैं। ऐसे ही अनुभव करते रहें तो जो सदा साथ का अनुभव है वो दाता का होता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। आदरणीय सुषमा दीदी से भी अनुरोध करते हैं, 2 शब्द आप भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। आज ORC में दीदी ने तो बता दिया कि 25 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। जब यहाँ इनॉग्रेशन हुआ था उस समय आई थी, और सचमुच यहाँ का एक विशाल वातावरण देख करके, जैसे देवी देवताओं को कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड, तो ऐसे ही ये ORC भी नेक्स्ट टू मधुबन। यहाँ आकर के बाबा की इतनी अच्छी फीलिंग, इतना अच्छा वातावरण, और हमारी वरिष्ठ बहनों का, वरिष्ठ दीदियों का जो प्यार, जो कल से थोड़े टाइम में ही अनुभव किया, तो सच में ही जैसे आदि शक्तियाँ, आदि स्वरूप में हमारी दादियाँ थी, उन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली, मम्मा बाबा की पालना ली, और उस पालना से पली हुई हमारी ये वरिष्ठ दीदियाँ और उन दादियों के हाथ से पले हुए हम
तो सच में ये नज़र आता है कि बाबा जो कहता है कि तुम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हो, तो वो पूर्वजपन की जो शक्तियां हैं वो बाबा इसी संगम युग पर हम सब बच्चों में भर रहा है, और उन शक्तियों को अपने आप में समाते हुए, समझते हुए, और आगे और भी हमारी बहनें और हमारा ये ब्राह्मण परिवार उस जो बाबा की दी हुई स्थापना का कार्य है, जिसको संपन्न और संपूर्ण करते हुए पूर्वज और पूज्य बनते हुए, पूर्वज और पूज्य का मतलब क्या है कि हम जो आदि शक्तियां हैं, अनादि शक्तियां हैं, उनको हम अपने में धारण करके औरों को भी बाबा का ये साक्षात्कार कराते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। यही हमारे जीवन का एक अच्छा लक्ष्य रहे कि हम उन ईश्वरीय शक्तियों के साथ, बाबा की शक्तियों के साथ, उस ज्ञान और गुण के आधार से हम आगे बढ़ते रहें। और इसी को ही हमें इसी रूप से अभी जो काफ़ी समय से ये संकल्प तो चल रहा था कि ORC जाना है, भाई बहनों ने बहुत कहा, लेकिन ड्रामानुसार अभी पीछे अपने जब भ्राता ब्रिजमोहन जी भाई जी का हुआ तो उस समय हम आने वाले थे, पर अचानक से जब उनका पता लगा तो वो तो इस वजह से कैंसिल भी हो गया। लेकिन फिर भी दीदी ने अभी इतनी अपनी व्यस्तता होते हुए भी उसके में फिर भी उन्होंने हमें परमिशन दी और आए, और हम यहाँ का पूर्ण रूप से लाभ लेकर के ही यहाँ से जाएंगे। और ऐसे तो हिमाचल जो है एक बहुत छोटा सा स्टेट है, मैं समझती हूँ जितनी दिल्ली की आबादी है उससे भी कम वहाँ की हिमाचल की आबादी सिर्फ 60-70 लाख के करीब है। यहाँ दिल्ली की तो आबादी इससे बहुत ज़्यादा होगी तो इतने छोटे से उसमें वहाँ थोड़ा सा एक बात है कि हिमाचल में सब लोग जो है अपने देवी देवताओं से बंधे हुए हैं, तो उन सबको अपने देवी देवताओं के पास जाना होता है, परमिशन लेनी होती है। और इवन हमारी जो बहनें सेंटर में आती भी हैं उनको भी अपने जो इष्ट हैं, उनके देवी देवता हैं, उनके स्थान पर जाना होता है और उनसे परमिशन लेकर के ही ये आती हैं सेंटर पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक के समय इतिहास में हमने देखा कि किसी भी देवी देवता ने ब्रह्मा कुमारी के लिए मना नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा जो है बहुत ऊंचा स्थान है और बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी शक्तियाँ हैं वहाँ, तो उनको कभी भी किसी ने मना नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि जब भी तुम यहाँ आओ और हमारे स्थान पर ज़रूर आना। तो उनका जैसे उनका रिवाज है, तो जब भी वो अपने अपने गांव में, अपने शहर में जाते हैं तो उनको अपने इष्ट, उनका जो है देवी देवता हैं, उनके पास उनको हाजिरी देनी होती है। तो हम कभी भी किसी को उससे मना नहीं करते। उससे के दो कारण हैं, एक तो वो उससे बंधे हुए होते हैं, मानसिक तौर पर भी बंधे होते हैं, और दूसरा फिर जो छोटे स्थानों पर उसी तरह से वो सोच होती है, तो उन लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ते हैं। तो जिसके कारण उनके मन में एक श्रद्धा, भावना और विश्वास और आपसी प्यार जो है वो बना रहता है। तो बहुत कम सोर्सेज होते हैं हिमाचल में सेवाओं के, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा वहाँ का सोर्स सेवाओं का है कि जैसे मेले होते हैं, हर गांव का, हर शहर का देवी होती है, देवता होते हैं, तो उनका मेला लगता है। तो उस मेले में हर व्यक्ति को हाजिरी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब लोग, इतना मेलों में रश होता है, हर व्यक्ति जो है वहाँ आकर के अपनी जो गांव की जो उपज होती है, जो चीज़ होती है, वो उनके देवी देवताओं को एक प्रसाद के रूप में समर्पित करते हैं। तो वहाँ उनको जाना ही होता, वो जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, उस प्रदर्शनी के द्वारा फिर वहाँ सेवाएं होती हैं। बाकी वहाँ पब्लिक को इकट्ठा करना तो सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है हिमाचल में, क्योंकि नॉर्थ साइड में तो बिल्कुल ही लोग बुद्धिस्ट से हैं
और हमारे पास बुद्धिस्ट बहनें भी हैं। एक बहन है जो बिल्कुल बुद्धिस्ट बनी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद फिर उसने बाबा की बनी और बाबा का ज्ञान सुना और उसके बाद वो भी समर्पित हो गई। तो इस तरह से हिमाचली कल्चर जो है वो अपनी तरह का है। तो उसमें सेवाओं का भी एक थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि बाबा की मदद, बाबा की ज्ञान और गुण और शक्तियों के आधार पर हम आगे जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि बहुत छोटी सी वो होता है, तो अभी एक वहाँ स्थान है, छोटा सा स्थान बना हुआ है जिसमें थोड़े लोग आकर के बठियाँ भी करते हैं, क्योंकि एकांत स्थान होता है, वहाँ अच्छा रह करके और सब उतना अच्छा अनुभव करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का। ओम दिल तो हमारा हो रहा है कि हम और भी सुनेंगे और अवश्य मौका मिलेगा हमें और आपसे सुनने का, लेकिन अभी क्योंकि समय की सीमा भी है, आज कई कार्यक्रम भी हैं, तो अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं कहूँगी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी और शक्ति दीदी भी अपने एक मिनट में अपनी ग्रीटिंग्स देंगे, शुभ भावनाएं देंगे। ओम शांति। ओआरसी तो जब से बना है तब से बहुत समीप का ही संबंध रहा है और मैं काफ़ी बार यहाँ आई हूँ। इस बार तो विमेन कॉन्फ्रेंस के निमित्त आना हुआ है, क्योंकि जो लौकिक अलौकिक परिवार है वो भी यहाँ गुड़गांव में और दिल्ली में ही रहते हैं, तो उस निमित्त भी और भी जो यहाँ के कार्यक्रम होते रहते हैं उनके निमित्त भी बहुत बार आना हुआ है। और आशा दीदी का बहुत प्यार और पालना हम अनुभव करते हैं, और जब भी ओआरसी आते हैं तो लगता है कि ये भी मिनी मधुबन ही है, मधुबन जैसी ही भासना यहाँ आती है। कि दीदी ने जो और भाई साहब भी थे, तो जो वातावरण यहाँ बना रखा है वो इतना ही पावरफुल है और इतना ही वो शांति का अनुभव कराने वाला है। इतनी सुंदरता से ही उसको मेंटेन भी किया गया है। और विशेष रूप से जो महिलाओं के कार्यक्रम होते रहे, जैसे राष्ट्रपति जी, हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे हम मिले थे और जब हमने उनसे अपने अभियान का शुभारंभ करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ओआरसी में आऊँगी और ओआरसी से ही आपका ये हम शुभारंभ करेंगे। तो वो पारिवारिक सशक्तिकरण अभियान यहाँ से ही उसका शुभारंभ हुआ और उसके लिए भाई साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया। हमने मीटिंग किया उसके लिए और उन्होंने ही ये टॉपिक, ये विषय जो है हमें गाइड किया था और वो फिर यहाँ शुभारंभ होके और पूरे भारत में वो चला और बहुत ही अच्छा वो अभियान रहा। और उसके बाद फिर ये विचार चला कि जैसे और विंग्स के प्रोग्राम हर साल होते हैं ओआरसी में, तो हम महिला विंग का प्रोग्राम भी करें, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस ज़रूर करें। तो फिर लास्ट ईयर पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी, लेकिन वो श्राद्ध के दिनों में होने के कारण थोड़ा उसका रिस्पॉन्स इस तरह का नहीं था, लेकिन फिर इस बार भी प्लान किया और वो अभी ये कॉन्फ्रेंस कल से शुरू हुई है। तो समय प्रति समय तो समय ज़्यादा हो रहा है। बाकी तो बाबा अभी हमें जैसे अशरीरी बनने का, जैसे हमारी मुरलियों में आ रहा है आजकल, तो ये अभ्यास बाबा खुद भी हमें ये ड्रिल कराते हैं। तो हमारा ये अभ्यास वर्तमान में हम इसे अटेंशन दें, और क्योंकि यही हमारे अंतिम समय के पेपर में पास होने का साधन है, बाबा कहते हैं, तो विशेष रूप से ब्राह्मण के रूप में हम अपनी अशरीरी अव्यक्त स्थिति अधिक से अधिक बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर
ये बहुत ही सुंदर, बेहद अलौकिक, न्यारा और प्यारा परिवार मेला है। 7 वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। लेकिन सबसे बड़ा वार है परिवार। तो इसलिए इस परिवार को देख कर के बेहद खुशी होती है जब आपस में मिलते हैं। और हमारे बड़ों ने, दीदियाँ सामने बैठी हैं, साकार मम्मा बाबा की पालना ली, दादियों के अंग संग रहे, दादियों के अंग संग हम भी रहे, लेकिन ये अधिक रहे। आज हमें सब टीचर्स बहनों को हमारी इन दीदियों की बेहद बेहद पालना मिल रही है। और मेरा सौभाग्य रहा है जो मैंने दादियों के साथ साथ विशेषकर भाई साहब की और आशा दीदी की बेहद पालना ली है, क्योंकि आपका राजयोग भवन में बहुत ज़्यादा आना जाना रहा है। उसी पालना में हम पल रहे हैं, पलते रहेंगे। ओम शांति। हमारी सभी बड़ी दीदियाँ ज्ञान सरिताएँ हैं, सबके पास बहुत खजाना है। अभी तो हम एक मोती ले पाए हैं, लेकिन और भी हमें मौका मिलेगा इन दिनों में, तो हम और भी आपसे सुनते रहेंगे। अभी आज की दिनचर्या सभी सुनेंगे। जो भी भाई बहनें सोलन कुमार